Guys, so after this homework we are starting with a new topic in matrices, that is multiplication of matrix. बहुत इंटरेस्टिंग है, यस, और बहुत इंपॉर्टेंट भी. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए एक रूल होता है कि कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. वी कैनॉट मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स विद एनी अदर, है ना. जैसे एडिशन के लिए क्या रूल था? एडिशन के लिए द रूल वाज, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर शुड बी सेम. ऑर्डर ऑफ ऑल मैट्रिसेस दैट वी आर एडिंग शुड बी सेम. यहां पर ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए. सपोज दिस इज मैट्रिक्स ए and then you have a matrix B and you have to multiply them. Then if the order of A is m cross n या m by n, then the order of B should be m by whatever, कुछ भी हो सकता है z. That means what? See, ये n और ये n same होना चाहिए. Yes, this is what number of rows. Yes, this is what number of columns. B matrix का this is what number of rows. Yes, and this is what number of columns. है ना. इसका मतलब ये है, दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करना है तो पहले ये कंडीशन चेक करनी पड़ती है. व्हाट इज द कंडीशन? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A should be equal to number of rows of matrix B. Yes, the number of rows of A first matrix should be equal to the number of rows of second matrix. Yes, ये कंडीशन है. ये अगर कंडीशन फुलफिल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी नहीं है. मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है हम देखते हैं. यस, बट उससे पहले ये समझ लो. लेट्स से आई गिव यू टू मैट्रिक्स 1 2 3 4. यस, और इधर लेते हैं 5 6 7 8. कैन वी मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस? इसका ऑर्डर है 2 by 2, इसका ऑर्डर है 2 by 2. देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 सेम है, तो यस वी कैन मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस. करेक्ट. और इसका जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा ना, यस, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा ये 2 क्रॉस 2. यस, देखो और एग्जांपल देता हूँ. 1 2 3 4 5 6. इसका ऑर्डर कितना है? 2 by 3, है ना. अब यहां पे एक और लेते हैं 0 2 3 -1 2 6. इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 2. कैन वी मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस? हाँ, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये और ये यस सेम है. यस और नो? दिल मिले तो यू कैन मल्टीप्लाई दिस मैट्रिसेस. करेक्ट. अब इसका रिजल्ट क्या होगा? जो यहाँ पे रिजल्ट मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर रहेगा ये 2 by 2 का ऑर्डर रहेगा उसका. समझ में आ रहा है? ये वाला जो है दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स. रिजल्टेंट मैट्रिक्स, प्लीज अंडरस्टैंड, है ना. चल एक और एग्जांपल देता हूँ. 1 2 3 4. यस, एंड 1 2 3 4 5 6. इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2. इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3. हाँ कि नहीं? कैन वी मल्टीप्लाई दिस मैट्रिसेस? यस. देखो, करेक्ट. एंड रिजल्ट जो आने वाला है उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 3. यस, मतलब यहां 1 2 3 4 5 6 ऐसे एलिमेंट्स आएंगे. गेटिंग इट? एक और एग्जांपल 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 6. कैन यू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस? देखो यहाँ पे 2 by 2 एंड दिस इज 3 by 2. यस, अरे ये दो दिल मिले ही नहीं, गड़बड़ हो गई. दीज टू आर नॉट सेम. यस, और नहीं मिले तो फिर दिस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल. समझ रहा है?
इसके ऑर्डर का कॉलम्स और इसके ऑर्डर का रोज सेम होना चाहिए, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज आगे तो बढ़ने का सवाल ही नहीं। कैन यू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस? देखो ये है 2/2, ये है 3/3, तो ये इससे मैच नहीं होता, कुंडली नहीं मिली उनकी, तो शादी नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है क्या? यस तो कुंडली का मिलना बहुत जरूरी है मल्टीप्लिकेशन होने के लिए, और कुंडली का मिलना मतलब ये इसका नंबर ऑफ कॉलम्स और इसका नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए। क्लियर है? यस चलो फिर अब देखते हैं कि यार मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है। लेट्स टेक टू मैट्रिसेस, एक लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, और कंप्लीटली अलग नंबर लूंगा 5 6 7 8, ये बी मैट्रिक्स है। ओके एक साथ ही लिख दिया। सपोज दिस इज ए इंटू बी, दो मैट्रिक्स है, ये है ए ये है बी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यस हाउ डू यू मल्टीप्लाई? पहले तो देखो पॉसिबल है क्या, कुंडली मिलाओ 2/2 और ये भी 2/2, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, यस कुंडली मैचिंग तो हो सकता है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो भी 2/2 रहेगा, ये देखो 2/2 रहेगा। यस नो मतलब 4 पोजीशन का मैट्रिक्स बनेगा, 1 2, यहाँ कुछ तो आएगा यहाँ कुछ तो आएगा, ऐसा मैट्रिक्स बनने वाला है, हाँ कि नहीं? यस तो ये पहला एलिमेंट क्या होता है समझो, इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम। यस मतलब कैसे? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, मतलब 1 इंटू 5 प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ 3 इंटू 6, ये हो गया पहला पोजीशन मेरा। दिस इज माई फर्स्ट पोजीशन। यस फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सी दिस एलिमेंट इज 1 1 1 पोजीशन है ना इस एलिमेंट का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हाँ कि नहीं? दिस एलिमेंट इज A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स फर्स्ट रो के कॉलम से मल्टीप्लाई करो, खत्म। करता है का? यस अच्छा इसका पोजीशन बताओ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हाँ कि नहीं? यस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, ये वाला ही ग्रीन, और दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ 1 इंटू 7 प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ 3 इंटू 8, ये देखो ये 3 इंटू ये 8। समझ आया? ठीक है, अब ये है देखो A23 सेकेंड रो, सॉरी A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, हाँ कि नहीं? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से लेंगे सेकेंड रो ये वाला, और यहां से लेंगे फिर से फर्स्ट कॉलम ये वाला। यस और इनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6, ऐसे। करेक्ट? इस पोजीशन का क्या नंबर है? A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2, तो इसको हम लेंगे इसका रो नंबर 2 रेड, और इसका कॉलम नंबर 2 ये वाला रेड, है ना? तो आएगा 2 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 8, गेटिंग इट? और बस इसको सॉल्व कर लो। 1 5 जा 5 प्लस 3 6 जा 18, यस तो 18 प्लस 5 23, करेक्ट? 1 7 जा 7 प्लस 8 3 जा 24, तो 7 प्लस 24 इज 31। 2 5 जा 10, 4 6 जा 24 प्लस 10 34, और 2 7 जा 14, 14 प्लस 8 4 जा 32, 32 प्लस 14 इज
46. दिस इज माई मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ये है मेरा मैट्रिक्स का आंसर। और इसी खूबसूरत टॉपिक के साथ मैं जहां बैठा हूं वहां मस्त से बारिश चालू हो गई है समर में। यस, मतलब यहाँ हमारी कुंडली मैच हुई और यहाँ बारिश आ गई। इसका मतलब है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तुमको बहुत अच्छे से समझ में आया। यस, चलो और करेंगे हम लोग, डोंट वरी, बहुत सारे करेंगे सॉल्व। लेट्स टेक वन मैट्रिक्स ए को हम बोलेंगे 3 1 2 5 और बोल रहे हैं फाइंड ए स्क्वायर। फाइंड ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या होता है? ए इंटू ए, हाँ कि नहीं? तो लिख दो इसी को 2 बार, 3 1 2 5 ब्रैकेट 3 1 2 5। यस, चलो जी, क्या ये पॉसिबल है? देखते हैं। कुंडली मैचिंग 2 बाई 2 2 बाई 2, हाँ जी हो गई मैच। यस, चलो फिर यहां ध्यान दो। फर्स्ट रो इस एरो के ऊपर वाला, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, इस एरो के लेफ्ट साइड वाला, है ना? इस एरो के ऊपर वाला रो और इस एरो के लेफ्ट साइड वाला, करेक्ट? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम देखो, 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 3 9, 1 इंटू 2 इज 2, करेक्ट? फिर फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, सो 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5। समझ में आया? अब यहां पर सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 5। गेटिंग इट? सो 3 3s are 9, 9 plus 2 11, 2 3s are 6, 6 plus 10 16, 3 1s are 3 plus 5 3 plus 5 8, और 2 plus 25 27। तो ये हो गया ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यस, सो ए क्रॉस ए इंटू बी इज नथिंग बट दिस ए स्क्वायर। गेटिंग इट? या और देखते हैं एग्जांपल्स। कुछ भी रैंडम वैल्यूज लेता हो, 2 3 -1 0 1 4। यस, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और एक मैट्रिक्स लेते हैं बी। यस, बी मैट्रिक्स 1 2 0 0 4 5 चलेगा। एक नंबर नेगेटिव ले लेता हूँ यहाँ पे, कोई भी -2, ऐसे सो दैट क्या दिस इज 3 क्रॉस 2। पॉसिबल है क्या? ये मिली कुंडली, यस, तो पॉसिबल है। तो हम लिखेंगे a इंटू बी इज इक्वल टू 2 -1 1 3 0 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 -1 0 0 4 5। ठीक है? अगेन सी, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम। अच्छा मुझे बताओ कि हमारा जो सॉल्यूशन मैट्रिक्स है उसमें कितने प्लेसेस आएंगे? ये देखो 2 इंटू 2, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स रहेगा वो 2 क्रॉस 2 का रहेगा। 2 क्रॉस 2 मतलब 1 2 3 4 ऐसे वैल्यूज आएंगे उसमें, है ना? ये 2 से ये 2, करेक्ट? तो 4 पोजीशंस आने वाले हैं। तो माय फर्स्ट पोजीशन विल बी फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, है ना? तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ 2 इंटू 1 इज 2, यस 2 इंटू 1 लिख देता हूँ, चलो, प्लस -1 इंटू -2, -1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 0 1 इंटू 0। यस, तो ये पोजीशन हमारा हो गया। अब थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम, हाँ कि नहीं? फर्स्ट रो, पहले रो को सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करो और ऐसे स्ट्रेट लाइन में लिखते जाओ, है ना? यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे। 2 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5।
ठीक है क्या? यहां देखो फिर सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, है ना? सो 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 0, यस। सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, ये रो और ये कॉलम, यस। तो ये आएगा 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। देखो यार आ गया 2 क्रॉस 2, हाँ कि नहीं? जस्ट अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, 2 1 2 और ये भी प्लस हो जाएगा। सो 2 1 2 प्लस 2 4, ये तो 0 है ना? यहाँ देखो 3 1 3, ये 0 ये 0, सो 3। यहाँ देखो ये 0 हो गया, ये हो गया -4 प्लस 5 इज 1, ठीक है? ये 0 ये 0, 4 5 20, यस। सो दिस इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, A इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? यस। नेक्स्ट, सपोज एक मैट्रिक्स दिया है A, 1 2 3 4, सिंपल रखता हूं। बोला है फाइंड AI। हाँ I क्या है? I इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यस, है ना? बोला है फाइंड AI एंड स्टेट द ऑर्डर ऑफ I का ऑर्डर बताओ पहले। तो A इंटू I अगर सक्सेसफुल होना है, सो 2 by 2 है A का ऑर्डर, तो I का ऑर्डर, I इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये I के नंबर ऑफ रोज से मैच होना चाहिए, तो I का ऑर्डर भी होना चाहिए 2 क्रॉस 2, तभी तो पॉसिबल है। A इंटू I, A कितना है? 1 2 3 4 इंटू I क्या रहेगा? 1 0 0 1। I वो होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ भी बोल दो, उसको चलेगा। क्लियर है? बस अभी हो गया, सॉल्व करो। 2 by 2, तो 2 by 2 लेना पड़ेगा क्योंकि ये 2 है ना, तो इसका नंबर ऑफ रोज 2 होना चाहिए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर होता है, तो नंबर ऑफ रोज 2 है तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 ही होगा। यस और नो? नाउ सॉल्व। यस, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, अब डायरेक्ट लिखूंगा थोड़ा सा। फर्स्ट रो दिस प्लस 3 इंटू 0, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, यस। तो ये आ गया 1, 3 इंटू 0 0, ये आ गया 3, यस। ये 2 1 2, ये आ गया 2, और ये 4, 1 2 3 4, यस। तो A इंटू I इज नथिंग बट A। क्लियर है? सो ऐसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली अब मैं सॉल्व एग्जांपल्स लूंगा टेक्स्ट बुक से। अभी तक तो मैं टॉपिक पढ़ा रहा था, कॉन्सेप्ट समझाया, करेक्ट? अब सॉल्व एग्जांपल्स लेके चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। यस, ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे सारे, 1 by 1। लेट्स सी। ओके, एग्जांपल 7 मैंने ऑलरेडी ऊपर सिखा दिया इन एग्जांपल्स में, राइट? सो विल गो टू एग्जांपल नंबर 8। If m and n are given, find m cross n। m into n निकालो। So m into n is equal to, ध्यान देंगे, a b c d, yes, multiplied by p q r s, yes। तो 2 by 2 मैट्रिक्स आना चाहिए। रो 1 इंटू कॉलम 1, यहाँ देखो, अभी इधर एक ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से ऐसे रो लेना होता है और यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ कॉलम लेना होता है, यस। तो रो 1 कॉलम 1, a इंटू पी ए पी प्लस b इंटू आर बी आर, ए पी प्लस बी आर। फिर रो 1 कॉलम 2, a इंटू क्यू इज ए क्यू प्लस b इंटू एस इज बी एस, करेक्ट? फिर रो 2 कॉलम 1, मतलब c इंटू पी इज सी पी प्लस d इंटू आर इज डी आर। फिर रो 2 कॉलम 2, c इंटू क्यू इज सी क्यू प्लस d इंटू एस इज डी एस।
एंड दैट्स इट. इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते. अनलाइक टर्म्स है सब, यू कैन नॉट ऐड, यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट, कुछ नहीं. सो दिस इज योर आंसर. समझ में आया? सी द 9th वन. ए और बी दो मैट्रिसेस है, बोल रहे हैं वेरीफाई ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस. देखो एडिशन में a प्लस बी वॉज इक्वल टू बी प्लस ए, हाँ कि नहीं? यहां ऐसा नहीं होता. चलो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट ए बी. तो a लिखा और ये b लिखा. 7 4 2 6. दिस मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल. सो रो 1 इंटू कॉलम 1, करेक्ट. तो रो 1 3 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 2, रो 1 इंटू कॉलम 1, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो. रो 1 इंटू कॉलम 2, तो 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 6. 3 4 और 1 को 6 के साथ. फाइन. रो 2 कॉलम 1, 2 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 2. यस. रो 2, अच्छा ये -2 है, सॉरी. -2 इंटू 7 और 5 इंटू 2. एंड रो 2 कॉलम 2, -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6. देखो कितना आ रहा है. 7 3 जा 21 प्लस 2 23. -14 प्लस 10 इज -4. 3 4 जा 12 प्लस 6 18. -8 प्लस 30 is 22. This is AB. AB का वैल्यू A इंटू बी. लेट्स फाइंड आउट B इंटू A. क्या आता है? तो पहले B को लिखो 7 4 2 6 और फिर A को लिखो 3 1 -2 5. यस. अगेन रो 1 इंटू कॉलम 1 और रो 2 इंटू कॉलम 2. 7 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -2, करेक्ट. इधर आएगा 7 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 5. 2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू -2. यस. 2 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 5. ठीक है क्या? ये 7 3 जा 21 माइनस ये 21 माइनस 8. सो 21 माइनस 8 इज 13, करेक्ट. नीचे 2 3 जा 6 माइनस 12 इज -6. 7 1 जा 7 प्लस 20 27. 2 1 जा 2 प्लस 30 32. ये देख लो अभी ए बी और बी ए का वैल्यू बहुत ज्यादा अलग है, आसपास भी नहीं है कुछ, है ना. सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. ये दो अलग चीज है. तो ए बी पूछा है तो ए बी ही निकालना, ए इंटू बी करना. गेटिंग इट? यस. नेक्स्ट एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 10. यस. इफ a is equal to this, I is equal to this, find ai and ia. ठीक है. So ai is equal to 3 2 minus 1 5 into I 1 0 0 1. करो तो यार फटाफट. 3 1 जा 3. अब डायरेक्ट लिखता हो जरा. 3 1 जा 3 प्लस 2 इंटू 0 3. 3 0 जा 0 और 3 1 जा 2 1 जा 2, तो 2. ठीक है क्या? -1 इंटू 1. ये एरोस नहीं बनाना चाहिए था, बट ठीक है. चलो -1 इंटू 1 इज -1 प्लस 5 इंटू 0 इज 0. सो -1 -1 इंटू 0 इज 0. 5 इंटू 1 इज दिस. सो यार हमेशा याद रखो a इंटू आई इज इक्वल टू a ही आता है. ठीक है. a इंटू आई a ही आता है. अच्छा i इंटू a क्या आता है देखो तो फिर जरा. i इंटू a, i इंटू a. ठीक है. 1 इंटू 3 3 प्लस 1 इंटू 0 इंटू -1 0. 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 0 इंटू 5 इज 0. यस. 1 इंटू सॉरी रो 2 कॉलम 1. सो रो 2 कॉलम 1 इज 0 इंटू 3 0. 1 इंटू -1 -1. यस. 0 इंटू 2 इज 0 प्लस 5. रो 2 कॉलम 2, है ना. तो ये हो गया 3 -1 2 5. यस. i इंटू a इज ऑल्सो a. अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो a इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए हो गया.
आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ चलता है बच्चों, है ना, लेकिन दो अलग अलग मैट्रिक्स के साथ नहीं चलेगा। देखो a इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए इज इक्वल टू ए ओनली, कितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स रहो, 2x2, 3x3, 4x4, है ना, लेकिन दो अलग मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स छोड़ दो, उसके अलावा a इंटू बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू b इंटू ए। यस, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है, इसलिए i इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू आई इज इक्वल टू ए आता है। फाइन, सो दिस इज एग्जांपल 10। यस, a और b टू मैट्रिसेस आर गिवन, फाइंड a इंटू b एंड राइट योर कंक्लूजन। अभी इसमें क्या कंक्लूजन लिखे भाई, देखते हैं कुछ स्पेशल आता है क्या, या कुछ समझ में आए तो पहले मल्टीप्लाई तो करो, 2 2 3 3, थोड़ा डायरेक्ट करूँ क्या प्लीज, ये रो इंटू कॉलम, है ना, रो 1 इंटू कॉलम 1, देखो तो 5 इंटू 2 इज 10 माइनस 5 इंटू 2 इज 10, ये -5 है ना, इसलिए माइनस हो गया। फिर रो 1 इंटू कॉलम 2, यस, 5 3 जा 15 माइनस 5 इंटू 3 15, yes, now row 2 into column 1, row 2 column 1 minus 12 plus 12, row 2 column 2, so minus 6 into 3 is minus 18 plus 6 into 3 is 18, है ना, तो 0 0 0 0, this is nothing but a null matrix। yes, write your conclusion, a into b is a null matrix is my conclusion, खत्म। समझ में आया, लेकिन इससे अच्छा कंक्लूजन देखो, इफ देर आर टू मैट्रिसेस इट इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, हाँ कि नहीं, इट इज नॉट अ नल मैट्रिक्स। बी देखो, बी इज ऑल्सो नॉट अ नल मैट्रिक्स, यस, नॉट अ नल मैट्रिक्स, बट फिर भी उनका प्रोडक्ट जीरो और नल मैट्रिक्स आ सकता है। दो नॉर्मल नंबर में ऐसा हो सकता है क्या कभी, यस, a इंटू बी अगर जीरो है तो या तो a को जीरो होना जरूरी है या तो फिर b को जीरो होना जरूरी है, हाँ कि नहीं, यस नो, फैक्टराइजेशन में करते हैं ना हम, दिस ब्रैकेट इनटू दिस ब्रैकेट इज जीरो, तो या तो ये जीरो या तो फिर ये वाला ब्रैकेट जीरो, लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। यस, a इज नॉट जीरो, b इज ऑल्सो नॉट नल, दोनों भी नल मैट्रिक्स नहीं है। यस, फिर भी द प्रोडक्ट कैन बी जीरो, क्लियर है, यस। अच्छा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए भी, यस, इफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस आर देयर, नहीं हो सकता है, यस हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो सकता है, जैसे a और b अगर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स, तो फिर हो सकता है एडिशन में भी ऑल्सो दैट इज पॉसिबल, कि इफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस आर देयर, जैसे यहाँ देखो हमने कल देखा था ना, एडिटिव इनवर्स, कहाँ गया, गिव मी 1 सेकेंड, पहला क्वेश्चन था एक इस कल का, है ना, एग्जाम्पल 1 या 2, सो हियर इट इज, यहाँ सी सम ऑफ टू मैट्रिसेस, एक है a और दूसरा है -a, -a को मैं दूसरा नाम दे दूं अगर b, अगर मैं दूसरा नाम उसको दे देता हूँ b, तो a प्लस b जीरो नहीं हो गया, b इज इक्वल टू -a, फाइन। सो एडिशन में भी दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का सम जीरो हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन में भी दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, लेकिन यस नॉर्मल नंबर में ऐसा नहीं होता। फाइन, गेटिंग इट, लेट्स मूव ऑन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, पी क्यू दे रखा है, आर दे रखा है, बोल रहे हैं फाइंड पी क्यू एंड पी आर एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन। ओके, सो लेट्स फर्स्ट फाइंड पी क्यू, -2 2 1 -1 एंड q 5 7 2 4। Once again, first row and first column. See, first row, first column. -2 into 5 is -10 plus 2 2s are 4. First row, second column,
-2 into 7 is -14 plus 2 4s are 8। अब एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा तुमको, ये स्टेप दिखानी पड़ेगी एग्जाम में। फाइन, यस, सब कुछ नहीं लिखा तो चलेगा। -2 into 5 plus 2 into 2, यस, इट्स ओके, बट ये वाला जो स्टेप है ये दिखाना जरूरी होता है, ठीक है। नाउ सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 5s are 5, -1 into 2 is 2, and 1 7s are 7, -1 into 4 is -4। सो चलो -6 3, ये आएगा -6 एंड दिस इज 3, ओके, PQ। एंड अब हमको चाहिए PR, P into R। So -2 2 1 -1 and R is 4 -1 1 -4। Let's solve it। -2 into 4 is -8 plus 2, -2, ये देखो रो 1 इंटू कॉलम 1 किया, ठीक है। अभी रो 1 इंटू कॉलम 2 करेंगे, -2 इंटू -1 2, 2 इंटू -4 -8, ठीक है। नाउ रो नंबर 2 इंटू कॉलम नंबर 1, 1 4s are 4, -1 into 1 is -1। नाउ रो 2, so this will be 1 into -1 -1 plus -1 into -4 is 4, राइट। तो ये आ गया -6, अगेन -6, ये आ गया 3 and 3। So what can we say from here? We can say that this is equal to this, मतलब PQ is equal to PR। That is the conclusion। उन्होंने बोला write your observation। So our observation is that कि ये दोनों equal है। Clear? Let's move on। A is equal to this, B is equal to this। So A है 3 4 5 6, 2 cross 2, and B is equal to 7 8। Yes, what is the order? 2 cross 1। Is A into B possible? देखो इसका नंबर ऑफ रोज, सॉरी इसका नंबर ऑफ कॉलम्स और इसका नंबर ऑफ रोज सेम है। So is A into B possible? Yes। Give reason। पॉसिबल है तो भी दो, नहीं है तो भी दो। Because number of columns of matrix A is equal to number of rows of matrix B। करेक्ट? इफ सो फाइंड द प्रोडक्ट। चलेगा, ए बी निकालो, 3 5 4 6, और यहाँ पे है सिर्फ एक कॉलम। यस, तो बच्चों प्रोडक्ट में जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? ये देखो, ये है 2 by 2, ये है 2 by 1, तो उसका ऑर्डर होगा 2 by 1, मतलब 2 रो बनेंगी और एक कॉलम बनेगा, हाँ कि नहीं? यस, तो पहला रो 1 इंटू कॉलम 1, तो 3 7s are 21 प्लस 4 8s are 32। रो 2 इंटू कॉलम 1, सी रो 2 कॉलम 1, तो रो 2 और कॉलम 1 में हम लिखेंगे 5 7s are 35 प्लस 6 8s are 48, है ना? ये आ जाएगा 3 5 53 और 8 प्लस 5 13 1 8 80। सो दिस इज माय मैट्रिक्स। ऐसे दो एलिमेंट्स है उसमें, एक 53 और एक 83। गेटिंग इट? यस। तो समझो कि कैसे लिखना है, हर रो को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। यस, तो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज रो 1 कॉलम 1, तो रो 1 कॉलम 1 की जगह पे लिखेंगे। दिस इज रो 2 कॉलम 1, तो रो 2 कॉलम 1 की जगह पे उसको लिखना पड़ेगा, है ना? तो कहां लिखा है ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज गिवन एज 3 5, देखो 1 रो 2 कॉलम्स, एंड बी इज गिवन एज 7 2 4 8, 2 rows 2 columns। Is AB possible? Yes, it is possible। If so, find the product। A into B का प्रोडक्ट निकालना है। ये है 3, ये है 5, और यहाँ पे है 7 4 2 8। यस, इसका जो नया प्रोडक्ट बनेगा गाइस, उसमें कितने रोज आएंगे?
1 रो एंड 2 कॉलम्स। एक रो बनेगा, 2 कॉलम बनेगा। सो देखो, सबसे पहले यहाँ एक रो है, यहाँ 2 कॉलम्स है। फाइन। सो रो 1 इंटू कॉलम 1, 3 7 जा 21 प्लस 5 4 जा 20। रो 1 कॉलम 2, तो देखो यहाँ पे रो 1 एंड दिस इज कॉलम 1 कॉलम 2, तो रो 1 कॉलम 2, तो रो 1 कॉलम 2 की जगह पे हम लिखेंगे 3 2 जा 6 प्लस 5 8 जा 40। आई बात समझ, कहाँ लिखना है ना? सो ये हो गया 41 और ये हो गया 46। देखो 1 क्रॉस 2 बना है ना, 1 क्रॉस 2। ठीक है, तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में। फाइन, लेट्स टेक वन मोर। सी दिस गिवन इज समथिंग लाइक दिस, 2 minus 3 1 4 into x, ये देखो x is equal to 7 6। फाइन, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हाँ कि नहीं? देखो अच्छे से, 2 minus 3 1 4, इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 7 6, इसका ऑर्डर क्या है? 2/1। यस और नो? ये मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा बच्चों जब ये और यहां पर 2 मैच करेंगे, हाँ कि नहीं? यस, नंबर ऑफ कॉलम्स इसका और नंबर ऑफ रोज इसका, तो यहां 2 है तो यहां भी 2 आना चाहिए। यस और नो? करेक्ट। और जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? दिस प्लेस प्लस दिस प्लेस इनटू दिस प्लेस, है ना? सो क्या है? 2 क्रॉस 1, तो ये 2 तो हो गया, तो यहां पे क्या आना चाहिए? 1। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x is 2 cross 1, 2/1। The order is 2/1। समझ में आया? नाउ हम बोलेंगे लेट x be equal to 2 रो 1 कॉलम, तो यहाँ a ले लेंगे, यहाँ b ले लेंगे। देखो 1 रो 2 रो और 1 कॉलम। लेट x is equal to ab। अब सॉल्व करो, देखो 2 1 minus 3 4 मल्टीप्लाइड बाय x को हमने लिया a और b इज इक्वल टू 7 and 6। यस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यूज करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? देखो रो 1 इंटू कॉलम 1 क्या आएगा? 2 इंटू a 2a प्लस 1 इंटू b इज b। रो 2 कॉलम 1 है ना, तो ये है रो 2 और यहाँ पे आएगा कॉलम 1। माइनस 3 इंटू a माइनस 3a, 4 इंटू b 4b इज इक्वल टू 7 6। नाउ दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर है दोनों का, 2/1 2/1 इक्वल है, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। सो दिस इज इक्वल टू 7, 2a प्लस b इज इक्वल टू 7 एंड दिस विल बी इक्वल टू 6 माइनस 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 6। क्लियर है? 2 इक्वेशन साइमल्टेनियस। सॉल्व करो, ये तो तुम मास्टर हो ये सबके। करेक्ट। मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, यस, और सब्ट्रैक्ट करो, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 14 और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 6। फाइन, सब्ट्रैक्ट किया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये कटा। 4 प्लस 3 7a इज इक्वल टू 14 माइनस 6, यस, तो आया 8। यस, अरे एक गड़बड़ हो गई ना, यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी। हाँ, तो ये हो जाएगा 8, ये होगा 4 और 7 4 जा 28। क्या रे, बताते भी नहीं हो तुम लोग, है? यस, मिस्टेक नहीं होता क्या इंसान का, बताना चाहिए ना। तो ये दोनों कटा, यस, ये 8 प्लस 3 है ना, ये हो गया 11a। फाइन, और
28 माइनस 6 हो गया 22, तो a इज इक्वल टू 2 आया। ठीक है, अब ये a इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा देखो, 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 7 माइनस 4, b इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमारा x क्या हो जाएगा, x विल बी, a b था ना, तो a is 2 and b is 3, तो our matrix x is 2 3। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? हर बार एग्जाम में आना ही आना है इस क्वेश्चन में। राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड फाइंड द मैट्रिक्स x। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए 2, ये ऑर्डर कैसे चेक करना है, देखो ये 2/2 है ना, ये है 2/1। वंस अगेन वापस बता रहा हूं, तो ऑर्डर कैसे फाइंड करना है, यही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है सबको, तो उसको अच्छे से समझो। दिस इज 2/2 है ना, x की ऑर्डर पता नहीं, इसकी है प्रोडक्ट की 2/1। ठीक है बच्चों, इसका और x का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज से मैच करेगा, तो इसका नंबर ऑफ रोज 2 होना चाहिए, तभी हो पाएगा, यस और नो। और जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो ऑर्डर है 2/1, करेक्ट, वो ये होती है, ये 2 और यहाँ पे जो नंबर होता है वो 1, है ना, मतलब रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो यहाँ पे 1 है, तो ये यहाँ पे 1 आएगा। सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x इज 2/1, मतलब 2 रो 1 कॉलम होगा, है ना, तो हमने बोला लेट इट बी दिस a b, 2 रो 1 कॉलम। अब मल्टीप्लाई करो, 2 रो 1 कॉलम, है ना, कैसा बनेगा, रो 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम 1, 2 a's are 2a, 1 into b is b, यस। फिर रो 2 इंटू कॉलम 1, -3 इंटू a -3a, 4 इंटू b प्लस 4b। अब दो मैट्रिक्स है, इक्वल है, इक्वेट करो, 2a प्लस b विल बी 7, है ना, एंड -3a प्लस 4b विल बी 6। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, है ना, 4 2 जार 8 प्लस 4b इज इक्वल टू 28। फाइन, डन। सो आंसर आएगा a और b मिलेगा। सो x की वैल्यू क्या हो गई, मैट्रिक्स x इज इक्वल टू 2 3, 2/1 वाला मैट्रिक्स मिल गया। क्लियर है, यस। सो that's it for today, along with your homework, that is exercise 8c, question number 1 to 18। 18 क्वेश्चंस करना है, 40 क्वेश्चन है उसमें, यस, उसमें से मैं सिर्फ फर्स्ट 18 क्वेश्चंस करने बोल रहा हूँ। बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है ना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, फाइंड द ऑर्डर, मल्टीप्लाई, फाइंड द ऑर्डर, मल्टीप्लाई, ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस है। Fine. So question number 1 to 18, send me the photos of homework। अब इस वीक में या अब से जो भी मुझे होमवर्क के फोटोज नहीं भेजेगा ना, राइट, उसको अगला सेशन भेजूंगा ही नहीं, ग्रुप में डालूंगा नहीं सेशन में, राइट। सो फिर बैठे रहना होता है, ठीक है। सो आई वांट द फोटोज एंड योर डाउट्स, एंड एनी डाउट्स इफ यू हैव बाय 12 PM। या चलो, see you guys, take care, bye।